Hello student, welcome to our channel Only Study. Now we will do question number 7 of exercise 8.1. ठीक है, पिछली वीडियो में हम 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं. अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 है, क्लास 10 है. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8. अगर कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7/8, तो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ कोट थीटा वी हैव टू इवेल्युएट दीज टू थिंग्स. ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम कोट थीटा की वैल्यू लेकर चलेंगे जो गिवन है 7/8. ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज डिटरमाइन करेंगे. उसके बाद हमने क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा पार्ट 1 में वैल्यू निकालनी है एंड सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लेकर चलते हैं. गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8. वी हैव गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8. अब कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कैसे, देखो वहाँ से पंडित बद्री प्रसाद धरर बोले से tan थीटा क्या होता है p/b और कोट थीटा tan का ही तो रेसिप्रोकल है. तो अगर tan p/b है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा b/p. ठीक है, अब देखो b के सामने वाला तो b यानी कि बेस की वैल्यू है 7, p के सामने वाला p यानी कि परपेंडिकुलर है 8. पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारे पास. ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ली ABC विद राइट एंगल एट B. ठीक है, और थीटा मेंशन है तो हम चाहे A पे बेस एंगल ले चाहे C पे लेना तो थीटा ही है. यहाँ पे BC बन गया बेस, क्योंकि BC साइड ऐसी है 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल एक साथ है, तो BC साइड बन गई बेस और ये साइड पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिक्स होता है. अब देखो B की वैल्यू क्या है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8. हाइपोटेन्यूज निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव. पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, अब देखो h तो हमें निकालना है तो h स्क्वायर एज इट इज. p की वैल्यू क्या है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और b की वैल्यू है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर. तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 7 का स्क्वायर इज 49. तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 113. ठीक है, अब 113 तो किसी का रूट होता ही नहीं, तो यहाँ से सिंपल h की वैल्यू क्या आ जाएगी √113. ठीक है, h की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 113. ठीक है, p भी पता चल गया, b भी पता चल गया, h भी पता चल गया. अब हम पार्ट 1 लेकर चलते हैं. अब पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है मेरे पास जो हमें कैलकुलेट यानी कि इवेल्युएट करना है, वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा. अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस और वहाँ से पी एच की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट भी हो जाएगा. बट अगर और सिंप्लीफाई करना है तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है. तो वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक आइडेंटिटी होती है. आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी इस टाइप की मेरे पास वैल्यू हो, यानी कि a और b सेम हो लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस हो और एक ब्रैकेट में माइनस हो, तो हमारे पास वैल्यू आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी तो ऐसे ही है,
1 और साइन थीटा और 1 साइन थीटा दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, ठीक है। सिर्फ प्लस और माइनस, एक में ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 गिवन है, बी की जगह साइन थीटा गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी उसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, हाइपोटेन्यूज है √113। इसी तरीके से कोस थीटा क्या निकलेगा b/h। b की वैल्यू है 7 और h की वैल्यू है √113। अब यहाँ पुट करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की क्या वैल्यू है 8 अपॉन √113। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन √113। कोस का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर इज 64 और रूट के अंदर 113 है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो खाली हमारे पास क्या बन जाएगा 113, तो नीचे आ गया 113। ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 और सेम √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 113, उधर चले जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बनेगा 113 माइनस 64 और ये बन जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, ये इधर शो रहा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49, ठीक है। अब माइनस करते हैं, माइनस करने पे क्या आएगा नीचे 64। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। माइनस करने पे क्या आ गया 49 अपॉन 64, तो ये हमने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन की और वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। अब सेकंड पार्ट क्या है कोट स्क्वायर थीटा, कहाँ करें इधर करते हैं, ठीक है। वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखी दी है, इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ। कोट थीटा तो गिवन था ही ना, यहाँ से हो जाएगा। देखो कोट थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है, सेकंड पार्ट में हमने बस इसका स्क्वायर ही तो करना है ना। कोट थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है, क्वेश्चन में ही गिवन थी 7/8, सिर्फ उसका हमने सेकंड पार्ट में स्क्वायर करना है, क्योंकि कोट थीटा के ऊपर स्क्वायर लिखा है। तो कोट थीटा की वैल्यू थी 7/8, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो दोनों का आंसर सेम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। बस पार्ट 2 इतना सही था, क्योंकि कोट थीटा तो गिवन ही था, सिर्फ उसकी वैल्यू का क्या किया स्क्वायर किया, ठीक है। और ये पार्ट 1 था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर समझ में आया होगा ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए माफ़ी, धन्यवाद।